प्रिय बच्चों नमस्कार। तो आइए आज की कक्षा में हम कक्षा 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये विषय हिंदी और विषय व्याकरण के अंतर्गत रस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रस रस जो शब्द है, तो रस के बिना सभी का जीवन नीरस हो जाता है। अगर ये किसी व्यक्ति के या किसी के भी जीवन में अगर रस या आनंद ना हो तो उसका जीवन आनंद यानी नीरस हो जाता है। तो रस जो है सभी के जीवन से महत्वपूर्ण संबंध रखता है। तो आइए हम रस के बारे में चर्चा करते हैं कि रस है क्या, रस किसे कहते हैं। रस शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है, रस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रसस्यते संस्कृत के रसस्यते इतौ इति रसः शब्द से हुई है। रसस्यते इति रसा यानी रसस्यते जिसका रसस्यते यानी जिसका आस्वादन या इसका स्वाद लिया जाए, जिसे चखा जाए, वो क्या कहलाता है। जिसका हम स्वाद लेते हैं या जिसको इसके बारे में महसूस करते हैं, जिसको चखते हैं, वो क्या कहलाता है रस। जैसे मान लो कोई घर में हम कोई पकवान बनाते हैं तो उसको चख करके देखते हैं कि उसका स्वाद कैसा है, कि वो मीठा है, नमकीन है, कैसा है। तो उसको क्या कहते हैं, हम चखते हैं, तभी हम उसका जो स्वाद होता है, उसको जो उसके अंदर जो भाव होता है वो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो संस्कृत के इस शब्द से रस शब्द की भी उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ जाने तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो कह सकते हैं कि किसी काव्य, नाटक इत्यादि को देखने से या सुनने से, किसी नाटक, काव्य इत्यादि को देखने या सुनने से हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है, वो रस कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी परिभाषा को जाना। अब आइए हम जानते हैं इसके अंगों के बारे में। रस के अंग, रस के अंग कौन कौन से होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या है, इसके अंग हैं। स्थायी, अब देखिए पहला लेते हैं हम इसके अंगों में। पहला भाव है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है ये। स्थायी भाव वह भाव है जो सभी सहृदय व्यक्तियों के मन में पहले से ही उत्पन्न रहता है, यानी पहले से स्थिर रहता है। सभी के मन में ये पहले से ही मौजूद होता है, लेकिन कैसे रहता है, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में रहता है। यानी नाम से ही प्रकट हो रहा है स्थायी, यानी जो हमारे मन में स्थिर रूप से पहले से ही मौजूद है वो क्या है, स्थायी भाव है। जैसे प्रसन्नता है, सुख है, दुख है, तो ये सारे भाव क्या होते हैं, समय पहले से हमारे मन में उत्पन्न रहते हैं, हमारे मन में, हमारे हृदय में पहले से ही रहते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे समस्या आती है, जैसे जैसे कोई भी परिस्थिति आती है, उसके अनुसार हम वो भाव हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये कहलाता है, इसकी शाब्दिक परिभाषा आप जानेंगे तो, कि वह भाव जो सहृदय व्यक्ति के मन में पहले से ही उत्पन्न रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 होती है, इनकी संख्या 9 होती है। आता है विभाव। विभाव क्या है ये, तो जो स्थायी भाव होते हैं हमारे मन में पहले से स्थायी रूप से यानी स्थिर रूप से रहते हैं, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि वो भाव
हमारे मन में जागृत हो जाते हैं, जाग जाते हैं। जैसे मान लो कोई हमने ऐसा दृश्य देख लिया कि जिसको देख करके हमारे मन में प्रसन्नता हो रही है, तो वो प्रसन्नता जो उत्पन्न हुई वो क्या है, वो प्रसन्नता जो जगाई हमारे मन में, वो किसने जगाई? वो विभाव ही वो कार्य करता है। वो कौन कार्य करता है? विभाव। हमारे मन में जो भाव, स्थायी भाव है, उनको जागृत करने का जो भाव जो कार्य करता है वो विभाव करता है। कह सकते हैं कि स्थायी भावों को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक होती है आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। अब तीसरा पढ़ते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या है? ये भी स्थायी भाव जो स्थिर रूप से रहते हैं, विभाव जो जागृत करने का काम करते हैं, लेकिन जागने पर, स्थायी भावों के जागृत होने पर जो मनुष्य क्रिया प्रतिक्रिया करता है, मान लो कोई व्यक्ति कुछ देख करके प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो उसने उसके बाद जो उसने क्रिया प्रतिक्रिया की, यानी वो जोर से दहाड़ने लगा, हंसने लगा। हंसना क्या है? वो क्रिया प्रतिक्रिया की उसने, तो वो क्या है? उसकी जो चेष्टाएं हैं, इस प्रकार की वो क्रिया उस समय कर रहा है, वो क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। वो कहलाती है अनुभाव। कह सकते हैं कि स्थायी भाव के जागृत होने पर, स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य जो क्रिया प्रतिक्रिया कहलाता है वो अनुभाव कहलाता है। अब आता है संचारी भाव। अनुभाव की संख्या 4 होती है, कायिक अनुभाव, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इस प्रकार से 4 होते हैं। अब आता है आगे संचारी भाव। संचारी से ही, शब्द से ही हम प्रकट हो रहा है संचारी भाव, संचरण करने वाले। इस प्रकार से मनुष्य के शरीर में जो खून, जो रक्त होता है वो संचरण करता है। नसों में क्या करता है? संचरण करता है। ऊपर आता जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे, नई नसों के माध्यम से हमारे शरीर में संचरण करता है। उसी प्रकार से ये संचारी भाव होते हैं, वो मनुष्य के शरीर में आते जाते रहते हैं। कहीं दुख का समय हुआ, यानी कोई दुखी परिस्थिति हमने देख ली, तो हमारे मन में दुख के भाव उत्पन्न हुए, तो उस समय जो हमारे मन में जो चेष्टाएं उत्पन्न हुई, जो जिस समय के भाव उत्पन्न हुए, आने जाने वाले जो भाव हुए, वो क्या है? संचारी भाव। नहीं, कह सकते हैं कि स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के बाद जो मनुष्य ने क्रिया प्रतिक्रिया की, जो क्रिया प्रतिक्रिया की, उस समय जो उसके मन में आने कुछ भाव आए और कुछ चले गए, यानी आने एक तरह से पानी के बुलबुले की तरह होता है संचारी। पानी के बुलबुले की तरह आया और चला गया, तो आने और जाने वाले भाव वो क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या 33 होती है। तो इस प्रकार से हमने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जाना। अब हम रस के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये बच्चों, हमने अभी रस के अंगों के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं रस के प्रकार, कि रस कितने प्रकार के होते हैं। जो आचार्य भरत मुनि थे, उन्होंने 8 रस माने हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का ही प्रयोग किया है उन्होंने, लेकिन जो कुल संख्या है इनकी वो है 9, इसलिए इन्हें नवरस कहा जाता है। नवरस, 9 रस। लेकिन हमारी जो पुस्तक है उसमें 11 दे रखे हैं, तो इनके बारे में बाद में बताऊंगी। पहले हम 9 रसों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो रति है। क्या है? रति। इसे प्रेम कहते हैं। दूसरा है वीर रस। वीर का स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। चौथा है करुण। करुण का स्थायी भाव है शोक। फिर है रौद्र। रौद्र का क्रोध। भयानक, इसी प्रकार भयानक रस है तो उसका स्थायी भाव है भय। फिर है विवश रस। विवश रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, घृणा करना, नफरत करना। फिर अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का विस्मय। स्थायी भाव क्या है? विस्मय।
और नवा रस है शांत, शांत रस है, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। जो हमारी बुक में दे रखे हैं अगला ये 10वां और 11वां जो रस है वो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है। तो इनका जो स्थायी भाव है वो रति ही है। क्या है? रति। लेकिन कुल संख्या की अगर बात करते हैं तो 9 ही रस होते हैं। जो ये 10वां और जो 11वां रस है वो श्रृंगार रस में ही आता है, श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसका जो स्थायी भाव है वो रति ही है। जैसे इसका जो स्थायी भाव है तो संतान विषयक रति है, संतान विषयक रति इसका स्थायी भाव, यानी एक माँ का अपने बेटे के प्रति प्रेम, एक भाई का अपनी बहन के, या बहन का अपने भाई के प्रति, या एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है वो संतान विषयक, वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। वात्सल्य, इसका जो स्थायी भाव होगा वत्सलता या संतान विषयक रति हो जाएगा। और अगला है भक्ति रस। भक्ति रस में क्या होता है कि अपने इष्ट के प्रति, अपने जो आराध्य, हम जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं उसके प्रति भक्ति करते हैं, उसके प्रति, तो यह भक्ति इष्ट के प्रति, आराध्य या इष्ट के प्रति। आराध्य विषयक रति। तो ये इनका जो स्थायी भाव है वो एक ही है, यानी दोनों किससे संबंधित है? प्रेम से ही संबंधित है। तो ये श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आएगा, इसलिए इनको 10वां 11वां बना तो दिया है लेकिन किसके अंतर्गत आते हैं? श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए रस की कुल संख्या कितनी है? 9 ही है। रस की जो कुल संख्या है वो 9 ही है। अब आइए, अब हम श्रृंगार रस के बारे में चर्चा करते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस, अब श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, जहां पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम संबंधी बातों का जो वर्णन होता है, प्रेम संबंधी, मिलन संबंधी जो बातों का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं। श्रृंगार, इसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये 2 पक्ष होते हैं इसके। अब संयोग में क्या होता है? जहां पर नायक नायिका का मिलन होता है वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। जहां नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं, आपस में प्रेम संबंधी बातें करते हैं, वो संयोग श्रृंगार होता है। जैसे श्री कृष्ण और राधा का रहीम, वो बिहारी जी का एक दोहा प्रचलित है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भाहन हसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच लाल की, यानी बातों के लालच से। जो राधा जी थी वो श्री कृष्ण से बातें करने की लालच से, यानी उनसे बातें करना चाह रही थी कि बतरस लालच लाल की, बातें करने की लालच से जो श्री कृष्ण की मुरली थी वो राधा जी ने छुपा करके रख दी थी। और फिर वो क्या करती हैं? सोह करे बहन हंसे, यानी वो सोह करती है, सौ यानी कसम खाती हैं, करती हैं कि नहीं नहीं मैंने आपकी मुरली को नहीं छुआ है या छुपाया है। और क्या फिर बाद में क्या करती है? छुप छुप कर, यानी भाव में हंसने लगती है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा रस हुआ? संयोग श्रृंगार, यानी वो दोनों प्रेमी प्रेमिका है और वो आपस में प्रेम संबंधी बातें, प्रेम संबंधी चर्चा कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। अब आता है वियोग। वियोग में क्या होता है? जहां पर इसका बिल्कुल विपरीत है, जहां पर नायक नायिका की ब्रह अवस्था का, या वो दोनों अलग हो जाते हैं,
उसका वर्णन होता है तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे एक समय एक जो श्री रामचरितमानस की एक पंक्ति है, श्री राम जब सीता का हरण हो जाता है और श्री राम वन वन पशु पक्षियों से पूछते फिरते हैं, यानी वो सीता के वियोग में इतने दुखी हो गए हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि सजीव कौन है और निर्जीव कौन है। जो वन के पशु पक्षी हैं उनसे ही पूछने लगते हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। हे खगमृग, हे पशु पक्षियों, आप बताइए कि आपने मृग जैसे नैनों वाली मेरी सीता को कहीं देखा है? तो हाँ, वो इतने दुखी है, इतने शोक में, इतने व्याकुल है कि वो ये भी नहीं जानते कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किससे पूछ रहा हूं। तो इस कारण से इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगार रस के बारे में जाना। इसका स्थायी भाव जो है वो रति है, प्रेम है। अब अगला रस है, ये हमने जान लिया वीर रस। दूसरा है वीर। वीर का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। इसकी परिभाषा हम जानेंगे कि किसी युद्ध आदि का वर्णन, किसी काव्य पंक्ति में युद्ध आदि का वर्णन या कोई साहस से युक्त कार्य को देखकर हमारे मन में जो उत्साह रूपी भाव उत्पन्न होता है वो वीर रस होता है। वहां पर वीर रस की परिणति होती है। जैसे एक पंक्ति है, जब चक्रव्यूह का समय था, जब जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें चक्रव्यूह बना हुआ था और चक्रव्यूह में अभिमन्यु जो थे वो वहां पर चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए खड़े थे। तो वहां उनका जो सारथी था तो वो उनसे कहता है, उनको छोटे बच्चे जान करके कहता है, उनको उस पर उनको दया आती है कि कहीं इनको कुछ हो न जाए, इसलिए उनसे कहता है कि सत्य कहता हूं सखे। वो उनसे कहता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम युद्ध करने मत जाओ। तो अभिमन्यु वीरता से उत्तर देते हैं, कहते हैं मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व में करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। तो यहां पर क्या है, देखो उनमें क्या जगह है, वीरता के भाव। इस पंक्ति को पढ़कर हमारे मन में भी जो वीरता के भाव जगे तो वहां पर क्या है, वीर रस है। से एक पंक्ति है जो आप सभी ने सुनी होगी, बूंदे लो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर भी क्या है, वीर रस। तो वीर रस यहां पर ऐसी भाव, ऐसी मतलब पंक्तियों को सुनकर या पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जो वीरता के भाव जागृत होते हैं वहां पर वीर रस होता है। तो इस प्रकार से हमने वीर रस के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं हास्य रस। हमारे जो कक्षा नवम के पाठ्यक्रम में श्रृंगार और वीर रस है, अब कक्षा 10 में हास्य और करुण रस है। अब इनकी ही हम चर्चा करेंगे। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव हास है। हास्य का स्थायी भाव हास है। हास नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हास यानी हंसना। किसी की विकृत वेशभूषा को या वाणी, किसी की विकृत वेशभूषा को देखकर, जैसे जोकर होता है उसको क्या काम होता है, हंसाने का काम होता है। तो वो क्या करता है, कभी नाक मतलब कार्टून टाइप की नाक लगाता है, इस तरह के कपड़े पहनता है कि लोग उसको देख करके हंसे। तो कहते हैं किसी की विकृत वेशभूषा को देखकर, वाणी को देखकर मन में जो हंसी के भाव उत्पन्न होते हैं वहां पर हास्य रस होता है। जैसे एक पंक्ति है, गाजर में गणेश बसे मुरली में महेश, गाजर में गणेश बसे मुरली में महेश, कृष्ण में करेला बसे रक्षा करे महेश। तो इस पंक्ति को देखकर सुनकर के हमें क्या आई, हंसी आई। और एक पंक्ति है, स्कूटर पर चढ़ चुईया, स्कूटर पर चढ़ चुईया निकली करने सैर सपाटा, स्कूटर पर चढ़ चुईया निकली करने सैर सपाटा, चौराहे पर खड़ी पुलिस को बड़े जोर से डांटा। अगली पंक्ति है,
हट जा मेरे आगे से नालायक मूर्ख कनाड़ी, बिन हट जा मूर्ख, आगे से आती मेरी गाड़ी, बिन 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 मारे ही मर जाएगा नालायक मूर्ख कनाड़ी। तो इस प्रकार से इस पंक्ति को सुनकर हमें हंसी आई। तो जिन काव्य पंक्तियों में को सुनकर के हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वो वहां पर हास्य रस होता है। तो इस प्रकार से हमने हास्य रस के बारे में ना, अब हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण का स्थायी भाव शोक है। करुण का स्थायी भाव शोक। तो यहां पर इसकी परिभाषा देखेंगे कि अपने प्रियजन, किसी प्रियजन के मरण की अवस्था या कोई ऐसा समाचार सुनकर प्रियजन की मरण तथा अनिष्ट की आशंका होने पर या कोई दुखद पूर्ण समाचार सुनने से हमारे मन में जो शोक रूपी स्थायी भाव जागृत होता है वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक पंक्ति है, शोक विकल सब रोवही रानी, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, रूपशील बल तेज बखानी। यानी शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। तो यहां पर उस समय की चर्चा है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले जाते हैं और जो दशरथ जी थे वो उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो जब प्राण त्याग देते तो उनकी तीनों जो रानियां थी उनकी, तो वो इस प्रकार से इतने दुख में वियोग, इतने दुख में दुखी है कि उन्हें शोक विकल सब रोवही रानी, यानी इतने शोक में डूबी हुई हैं कि उन्हें अपने रूप, शील और तेज का भी कोई ध्यान है ही नहीं। वो इतनी दुखी हो गई हैं कि उन्हें किसी बात की कोई भी परवाह नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये जहां पर शोक की बात हो, दुख की बात हो, वहां पर करुण रस होता है। तो इस प्रकार से हमने इन चारों रसों के बारे में जाना है। इनके उदाहरण से संबंधित उदाहरण भी मैंने आपको बताए हैं। तो ये चारों रस कक्षा 9-10 के लिए के पाठ्यक्रम में ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम दूसरी वीडियो के साथ आगे चर्चा करेंगे।